एक रियल एस्टेट के कारोबारी जिनके परिवार में कुल 5 लोग होते हैं। 5 लोगों में पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में जो 2 बेटे होते हैं वो तो चले जाते हैं विदेश। जब उनकी शादी हो जाती है वो अपने फैमिली के साथ वो विदेश चले जाते हैं। और उसके बाद जो उनकी एक बेटी बचती है उनके साथ में, माता पिता के साथ में, उस बेटी की कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं जिनकी आदतों की वजह से कहीं ना कहीं पिता परेशान हो जाते हैं। दरअसल क्या होता है उस बेटी के साथ, वो बेटी जो होती है वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो कि उसकी कुछ ऐसी लत लग जाती है जो कि आए दिन उसको कोई ना कोई मर्द चाहिए होता था। क्योंकि उसने पढ़ाई के समय में किसी अपने साथ के रहने वाले, अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से उसके जब नाजायज संबंध बन जाते हैं उसके बाद फिर उसको लत सी लग जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि उस बेटी ने एक बिजनेसमैन और जो अपने वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में अपना एक रुतबा रखने वाले पिता के साथ क्या बर्ताव किया, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नारनौल। और नारनौल एक जानी माना ज़िला है और यहाँ के रहने वाले शत्रुघ्न गढ़वानी, इनके परिवार में सिर्फ 5 लोग होते हैं। इनकी पत्नी और इनकी पत्नी के सिवा 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में 2 बेटे होते हैं बड़े, जिनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको उस हिसाब से पढ़ाई और उनकी एजुकेशन हुई थी और वो वहाँ जाकर अपना कुछ बिजनेस करते हैं। उसके बाद इनकी बेटी बचती है जो कि इनके पास रह रही थी अपने माता पिता के, जिसका नाम शिल्पी होता है। और शिल्पी की जो अपने यहाँ से उसने नारनौल से उसने इंटर की थी, 12वीं की पढ़ाई की थी। उसके बाद जब उसने ग्रेजुएशन की और इनके पिता जो शत्रुघ्न होते हैं ये एक रियल एस्टेट के कारोबारी होते हैं। ये चंडीगढ़ में रहकर काम करते हैं, अपना इनका बिजनेस जो था वो वहीं पर रहकर करते थे। यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा सा मकान ले रखा था और जो इनकी लड़की थी वो इनके साथ में ही रह रही थी। जब इसकी ग्रेजुएशन होती है, उम्र इसकी लगभग 20 साल के आसपास हो जाती है। उसके बाद ये जो लड़की थी पढ़ते समय इसकी एक ड्राइवर से संपर्क हो जाता है। ड्राइवर से संपर्क होने से पहले जब इसने 12वीं की पढ़ाई कर रही थी तो इसके साथ में एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम विवेक था और विवेक से इसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और शारीरिक संबंध बनने के बाद ये लड़की कहीं ना कहीं इस हद तक गुजर जाती है कि इसको आए दिन कोई ना कोई मर्द चाहिए ही होता था। ये बात कहीं ना कहीं जब विवेक की उसकी जब इंटर हो जाती है, 12वीं होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, वो किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता है और ये दूसरे कॉलेज में चली जाती है। उसके बाद अब ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं, किससे संपर्क किया जाए और किससे हम अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करूं। ये बात सोच ही रही थी। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। तब जाकर इनके पास जो इनके पिता का एक ड्राइवर होता है जो इनकी गाड़ी में बैठा कर इसको स्कूल छोड़ने जाता था और उसको लेने जाता था, उस ड्राइवर से इसकी संपर्कता बढ़ जाती है जो कि ये रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का। अब इससे जब संपर्क बढ़ जाता है, इसका नाम सुखवीर होता है और सुखवीर से जब इसकी नज़दीकी बढ़ने लगती हैं बातों बातों में, अब जब बातें होने लगती हैं तो प्यार तो नहीं हुआ था, सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक ज़रूरत थी। और जो सुखवीर होता है ये शरीर से अच्छा मजबूत जवान था। अब ये जो शिल्पी होती है, शिल्पी उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगी। ये बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगती है और उसके बाद इनकी नज़दीकी बढ़ने लगती है और एक दूसरे को शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने लगते हैं।
जब सुखवीर और शिल्पी दोनों एक दूसरे से नाजायज संबंध में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होता है कि ये बात कैसे भी करके शत्रुघ्न को पता चल जाती है। और जब उनको ये पता चलता है तो उन्होंने जस्ट 2 मिनट उस सुखवीर को अपने यहाँ से ड्राइवर की नौकरी से अलग कर दिया, हटा दिया। और अपनी बेटी शिल्पी को इतना डांटा फटकारा, उसको इतनी लताड़ लगाई कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं जब उनकी मम्मी, शिल्पी की मम्मी को पता चलती है तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान सी हो जाती हैं कि अब मैं क्या करूं। लड़की जवान तो हो चुकी है, उम्र 20-22 साल की हो चुकी है। फिर जाकर वो अपने पति से कहती है कि ऐसा करो, इसकी शादी करवा दो। तो फिर लड़के की तलाश की जाती है और वो कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है हर किसी की। तो इनको एक चंडीगढ़ में ही एक रहने वाला जिस लड़के का नाम होता है करमवीर, और करमवीर से जब इसकी बात तय हो जाती है, ये समय चल रहा था 2012 का वक्त था, और उसके बाद शिल्पी और करमवीर की शादी तय कर दी जाती है। और शादी होने के बाद जब ये शिल्पी अपने पति के यहाँ दुल्हन बनकर जाती है तो उस परिवार में खुशियाँ बहुत अनाप शनाप हो जाती हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम चलने लगता है। पति पत्नी के रूप में करमवीर इतनी सुंदर बहू पाकर, अपनी पत्नी पाकर बड़ा खुश होता है, लेकिन ये वक्त ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। इसमें एक ग्रहण लग जाता है कि जो शिल्पी होती है, शिल्पी को हर दिन एक नए आदमी की ज़रूरत होती थी, एक नए मर्द की ज़रूरत होती थी। ये बात करमवीर समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि करमवीर जो था वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो अपने पिता से पहले से मजबूत था। इसलिए इनकी शादी हुई थी, क्योंकि ये चंडीगढ़ में रहने वाले थे। और चंडीगढ़ एक देखा जाए तो एक मुंबई है, वहाँ पर एक बहुत पोर्स जो चंडीगढ़ है बहुत पोर्स एरिया है। जो गाड़ी आपने कहीं नहीं देखी होगी वो चंडीगढ़ में शायद देखने को मिल जाएगी। जैसी हवेली, जैसी कोठी कहीं नहीं देखी होगी वो चंडीगढ़ में देखने को मिल जाएगी। इसलिए चंडीगढ़ पूरा ही एक पोर्स है और 2 राज्यों की राजधानी है, एक राजाशाही मतलब राजधानी है। यहाँ पर जब शादी होने के बाद दोनों चलने लगते हैं, वक्त समय लगभग 6 महीने का गुजरता है। तब तक ये जो शिल्पी होती है ये अपने आप को नोट करती है कि उसका पति जो करमवीर है वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। ये बात धीरे धीरे चल रही थी, आपस में दोनों की कुछ मनमुटाव भी होते हैं। तभी पता चलता है कि जो शिल्पी होती है ये एक डिस्को में जाने लगती है, और डिस्को में जाती है तो वहाँ पर लगभग 2-3 महीने का वक्त गुजरता है। समय 2013 का आ जाता है। उसके बाद ये एक वहाँ पर जो अफ्रीकन मूल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कोलो होता है, कोलो से इसका संपर्क हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो वहाँ सिस्टम था उसको ऑपरेट करता था। ये बात देखती है शिल्पी, तो शिल्पी उससे टच में हो जाती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि शिल्पी कोलो से बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। और कोलो का काम क्या था कि डिस्को में और जो बार होते हैं वहाँ पर लड़कियाँ प्रोवाइड करवाना, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा करना, ये उसका काम था। कुल मिलाकर अनैतिक काम था। यह बात जब ये शिल्पी उस कोलो को अपने घर लेकर आती है तो जब उससे फ़ोन पर संपर्क होता है, उसने बोला कि आप चलो, मुझे एड्रेस देना और मैं आ जाऊंगा। ये जब अपने घर आ जाती है और उसका पति जो करमवीर था वो तो अपनी ड्यूटी पर था। टेबल पर कुछ ड्रिंक्स की बोतलें सजी रखी थीं, उनके साथ कुछ खाने पीने का सिस्टम था। और इधर कोलो ने गेट पर बेल बजाई और जैसे ही वो अंदर आता है तो आने के बाद वो देखता है तो वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ अपने साथ लाया था, कुछ ऐसा पदार्थ होता है, सफ़ेद पदार्थ था, उसने पन्नी से निकाला। उसके बाद दोनों अपनी नाक से सूंघते हैं और सूंघने के बाद दोनों मदहोश हो जाते हैं। लगभग आधा घंटे के बाद दोनों इतने टाइट हो जाते हैं एकदम उसके सब सिस्टम से कि एक दूसरे को लिपट जाते हैं। और लिपटने के बाद फिर वही होता है जो पति पत्नी के बीच होता है। आज शिल्पी चीख तो रही थी, दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन उसको आत्मिक सुख भी मिल रहा था। और उसके बाद जब तक उसका पति आता है तब तक कई एक बार दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद फिर जो कोलो होता है वो अपने घर जाता है, वो वहाँ से निकलता है। उसकी एवज में शिल्पी उसको बहुत सारे पैसे देती है और वो चला जाता है।
एक दूसरे का संपर्क हो जाता है और आए दिन ऐसा ही होने लगा था। जब उसको ज़रूरत पड़ती थी उसको बुला लिया करती थी। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद उस शिल्पी ने कोलो से शादी करने की बात सोची। उसके बाद एक दिन ऐसा पता चलता है कि कोलो चंडीगढ़ से गायब हो चुका था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब वो सोच रही थी कि कैसे करूं, उससे संपर्क करूं, लेकिन मजबूरन वो उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। जो कि उसकी तमन्ना थी कि उससे शादी करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक आगे बढ़ाएगी, उसकी शारीरिक ज़रूरतें जो थीं वो पूरा करेगी उसके साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कोलो गायब हो गया। कुल मिलाकर शिल्पी थी अपने पति करमवीर के साथ ही रहने लगी। उसने अपने आप को कंप्रोमाइज़ किया, अपने आप को उसी के साथ ढालने की कोशिश की। आज जो शिल्पी और करमवीर दोनों खुशी है और सुख है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए और वो हो जाती हैं। बच्चों पर खासकर नज़र और ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के पीछे पैसा खर्च करते हैं, उनकी पढ़ाई पर जो पैसा लगाते हैं, बच्चे उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये रही घटना, आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और छोटा सा ही कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।